कौन है आगे 2-4 साल बाद गए। अरे 2-4 साल अगली साल ना रही यहाँ नदिया में कुछ ना अब है ना कुछ धार बल्ले जब जुती बनी तो रहेगा जी कहाँ जाना बल्ले। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पुनीत और बड़ा ही आम जनमानस के लिए लाभकारी काम किया जा रहा है और किया जा रहा है वो काम जो वर्षों से अभी तक किसी ने उसकी शुरुआत नहीं की। बात करते हैं कि उनके द्वारा भैंसी नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 18 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं जिनके द्वारा नदी की सफाई की जा रही है। जहां पर लोगों ने भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे थे नदी पर, उन नदियों की साफ सफाई, उस नदी की साफ सफाई की जा रही है। और जो गोमती नदी की सहायक नदी है, वहीं हम बात करते हैं गोमती नदी की ही दूसरी सहायक नदी झुकना नदी की, जो अब तिल तिल कर मर रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों में बहने वाली ये नदी कभी जीवन का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन आज झुकना नदी का अस्तित्व खुद अवैध कब्जों और खनन माफियाओं के बीच दम तोड़ रहा है। झुकना नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के ग्राम महादेव माती गांव के धनोधर तालाब से होता है, लेकिन जिस जमीन से यह नदी निकलती है वहीं पर अब खेतों की लहलहाती फसलें नजर आ रही हैं, क्योंकि नदी की जमीन पर खुलेआम अवैध खेती की जा रही है और उसका क्षेत्रफल संकीर्ण कर दिया गया। गांव महादेव माती जैसे इलाकों में तो झुकना का नामो निशान तक मिट चुका है। पीलीभीत से होते हुए यह नदी शाहजहांपुर के खुटार रेंज में स्थित जंगलों से होते हुए ढकवा घाट से जिले में प्रवेश करती है और अंत में गदाई साड़ा गांव के पास तुला बाबा घाट पर गोमती में मिल जाती है। लेकिन हालात आज बहुत बदतर है, खराब है। महादेव कुंड, बिलंदापुर जंगल और खुटार बंडा रोड के पुल के नीचे के कुंड में बस कुछ बूंदे ही पानी की बची हैं, बाकी सारा इलाका सूखा पड़ा है। मोहलिया, हरिपुर, बिजौरिया, भोपतपुर, बंडा, खुटार मार्ग और गदाई साड़ा जैसे गाँव में नदी की जमीन पर सैकड़ों एकड़ पर कब्जा किया गया है। और रुकिए, सिर्फ खेती ही नहीं, यहाँ अवैध खनन भी खुलेआम हो रहा है। खुटार बंडा मार्ग, भोपतपुर, हरिपुर, इन जगहों पर सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्रालियों से रेत निकाली जाती है और नदी के किनारे ढेर लगाया जाता है और रात के अंधेरे में माफिया उसे गायब कर देते हैं। कभी इस नदी के महादेव कुंड में 15 से 20 किलो बजनी मछलियाँ मिलती थी। आज मछलियाँ तो छोड़िए, पानी भी गायब है। नदी सिकुड़ती जा रही है, जलीय जीवन खत्म होता जा रहा है, लेकिन सिस्टम की आंखें आज भी बंद हैं। अब सवाल हमारा जनपद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी महोदय धर्मेंद्र प्रताप सिंह से और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से है कि आप आवाज उठाएं तो कल गोमती भी झुकना बन जाएगी। नमस्कार, मैं बिमलेश गुप्ता। आज उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में मैं ऐसी नदी के पास मौजूद हूँ जो कभी और आज भी गोमती नदी की सहायक नदी है, जिसका नाम है झुकना नदी। और इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के गांव महादेव माती से उसका उद्गम स्थल है। और वहाँ से ये चलकर ढकवा, सीमावर्ती गांव है ढकवा, वहाँ से ये शाहजहांपुर की सीमा में प्रवेश करती है और इसका मिलान यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे चलकर गदाई साड़ा में तुला घाट पर इसका गोमती में विलय हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जनपद के जिलाधिकारी महोदय श्रीमान धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा भैंसी नदी का उद्धार किया जा रहा है और भैंसी नदी को नई गति और नया जीवन दिया जा रहा है। ये नदी भी कभी इतनी भयानक थी, इसका आप पुल देखकर जान सकते हैं कि इस नदी का रूप कितना विकराल रूप था। और ये आज नदी सिकुड़कर काफ़ी सिकुड़ गई है। आसपास के भूमाफियाओं ने, काश्तकारों ने इसे अपने खेत बना लिए हैं। आप देख रहे होंगे नदी के मुहाने पर यहाँ खेत हैं और नदी बिल्कुल संकीर्ण होती जा रही है। ये नदी जीवनदायिनी नदी है और इसके आसपास रहने वाले सैकड़ों गांवों के लोग इस नदी से जीवन यापन करते थे। यहाँ से उन्हें रोजगार मिलता था। यहाँ की मछलियाँ, ये जो मछलियाँ होती थी 15-15, 20-20 किलो की होती थी और यहाँ पर पानी न होने के कारण उनका जीवन और जलीय जीवन जितने हैं वो सब यहाँ नष्ट हो रहे हैं।
गोमती को जीवन देने वाली झुकना नदी आज अपने को खुद तिल तिल जीने को मजबूर है। और झुकना पर नदी है, पहले शाहजहाँपुर की ही नदी हुआ करती थी और उद्गम स्थल इसका शाहजहाँपुर में ही था, लेकिन 1995 में तहसील पीलीभीत के कुछ गांव पूरनपुर में मिला दिए गए थे। तो उस समय महादेव माती एक पौराणिक तीर्थ स्थल है, वो भी स्थान पूरनपुर पीलीभीत जनपद में शामिल हो गया था और वहीं से इसका जन्म हुआ है, वहीं इसका उद्गम स्थल है जो महादेव माती के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक तालाब है जिसे धनधोर तालाब कहा जाता है, वहीं से इसका निकलना होता है। उद्गम स्थल के पास ही नदी की भूमि पर अवैध कब्जे कर खेती की जा रही है और गांव महादेव माती सहित अन्य गांवों में भी झुकना नदी का नामो निशान मिट रहा है। हालांकि जनपद शाहजहाँपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी प्रयासरत हैं और शाहजहाँपुर की कई नदियों को नया जीवन दे रहे हैं। त्वरित आवाज परिवार उनसे मांग करता है कि इस नदी को भी जीवन दान दे और जो भूमाफियाओं ने नदी को काट छांट कर अपने खेत बना लिए हैं जाए। शाहजहाँपुर जिले में खुटार रेंज के जंगल में ये नदी ढकवा घाट से प्रवेश करती है और पुआया बंडा सीमा पर ये नदी गदाई साड़ा गांव के पास तुला बाबा घाट पर गोमती में समाहित हो जाती है। शाहजहाँपुर जिले में बिरंदापुर जंगल में महादेव कुंड और खुटार बंडा रोड पर पुल के नीचे अब यहीं पर थोड़ा बहुत जल अवशेष है, बाकी अन्य स्थानों पर इसका जल सूख चुका है। शेष स्थानों पर नदी सूखी पड़ी है, शायद ही कहीं यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। खुटार क्षेत्र के गांव मोहलिया, हरिपुर, बिजौरिया, भोपतपुर, बंडा, खुटार और गदाई साड़ा तक इस नदी की जितनी भूमि है वो उन भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके अपने खेतों में मिला लिया है। इसके आसपास की हज़ारों एकड़ ज़मीन है जिन पर भूमाफियाओं की नज़र लगी हुई है और उन्होंने कब्जा कर रखा है। और इन स्थानों पर यहाँ पर मिट्टी बालू काफ़ी संख्या में निकलती है। माफियाओं द्वारा बालू का खनन अवैध तरीके से खूब किया जाता है और इसी नदी के किनारे कीमती मात्रा में बेत का उत्पादन भी होता है और जो काफ़ी विदेशों में सप्लाई भी किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बेत, बांस और यहाँ पर देहाती भाषा में कहा जाता है कि नरकुला, जो छप्पर और अन्य बरसात से ढकने के लिए बनाए जाते हैं, वो भी भारी मात्रा में यहाँ पर इस नदी के किनारे हुआ करते थे। बड़े बड़े चारागाह हुआ करते थे। आज प्रदेश की गायें सड़कों पर मर रही हैं और जो असली चारागाह हैं, जो असली नदी के किनारे हैं, उन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। महादेव कुंड से निकलने वाली इस नदी में 15 से लेकर 20 किलो तक की मछलियाँ पाई जाती थीं, लेकिन पानी न होने के कारण उन मछलियों का और पानी में रहने वाले जलीय जीवों का अंत हो रहा है। विरली ही स्थानों पर मछलियाँ देखने को मिलती हैं और गोमती की सहायक नदी झुकना आज तिल तिल कर मर रही है। अवैध कब्जे करके की जा रही खेती और रेत खनन में झुकना नदी को छलनी कर दिया है। और अब हम अधिकारियों से मांग करते हैं, अभी तक किसी अधिकारी की नज़र इस तरफ नहीं गई है। यहाँ भी अधिकारियों के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नज़र आनी चाहिए, जिससे ये भूमि और नदी को नया जीवन दिया जा सके। लोग जानवर लेके अपने गाय और भैंस लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं भैया? चारा खिलवाए जा रहे हैं हैं? क्या नाम है आपको? सुरेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं आप? हैं क्या? अच्छा, तो कहाँ ले गए थे जानवर? नदी पे ले गए थे जानवर। वहाँ चारा का है अभी? चारा ऐसे है थोड़ा बहुत, जगह कम नहीं पड़ी फिलहाल, जगह ही नहीं बची है ना, सब नदी जुत गई। तो गाय और भैंस कैसे पाली जाए? कैसे पाली जाए? मजबूरी है, बांध खवाओ, नदी कहीं पड़ी नहीं है विश्वा भर, जबकि जगह घर तक काफ़ी थी, बहुत थी। आज से 20 साल पहले बहुत जगह थी 20 साल पहले। अरेरा चराते थे, बैठते थे, 100 गाय जाती थी, 500।
अब जगह नहीं बची तो गाय भैंस पालना मुश्किल है। पालना मुश्किल है। हाँ, और पहले आप जब बचपन में जाते थे तब तब तो बहुत जगह थी, दिन भर पूरे मस्ती में बैठे रहते थे। हाँ काफ़ी चारा कहते हैं। हाँ, काफ़ी चारा था। तो अब समस्या है चारा की, हाँ, बहुत समस्या है। समस्या है मैदान की, मैदान की, समस्या जगह की है जगह की है कि कहीं खलिहान बचे नहीं, ना, नदी के मुहाने बचे नहीं। नहीं बचा हैं? हम्म। तो इन परिस्थितियों में गाय और भैंस, पालना बहुत मुश्किल है। तभी ये आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, जब इनके लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है। नदियों में पानी नहीं है, तो कैसे पाला जाए। ये देखो आगे इनके पास भी, भैया आप भी जानवर लेके गए थे? जानवर चराओ थे। अच्छा, कहीं जगह है? ना कहूँ ना जगह रहेगा, नदिया धार बल्ले जुती पड़ी है, बल्ले जुती पड़ी है। अब कहूँ गली है ही नहीं कहते। तो जानवर पालना, जानवर पालेगा जी, जई तो मेरे ढिलने के पर ही रुका गैया यहाँ। अच्छा, गाय है आपके पास? भैंस? गैया हैं, भैंसियाँ हैं। अच्छा, आपकी? मेरे पास गाय क्या? है, भैंस है। गाय बड़ी भैंस? दिक्कत हुई रही है चरावनी, नदी किनारे? जुता पड़ा है सब, धार पर धान लगे हुए हैं। अच्छा, धार तक लोगों ने हाँ, जोत रखी है, अवैध कब्जा, ईंट पत्थर डाल रखे हैं, तो धार किनारे में निकलने उले गली नहीं। ईंट और रोड़ा फोड़ा डाल। बातचीत वगैरह सरदार जी से हमारे गरिया उन लोग कह रहे जानवर डालो यहाँ से, सब जो तिले जानवर लेकर के रोकम। हाँ। हम कहा भैया मान जाओ। इधर देखो जरा। अब हमारे गरिया में जो इधर देखा, इधर वीडियो तुम्हारी। फिर का कुछ ना जब मैंने जानवर भेजा दे और का जोत दो सवेरे तलिया पुल के किनारे वाली। अच्छा, नदी के किनारे हाँ, पहले बहुत काफी जगह हुआ। बहुत रहा सब गिरी भैया कहूँ ना, ठान के चराउत खड़े होकर चराउत है, कहते डांट वाले जुड़ी पड़ी आप कर ले, ये पुल पर दिखाई हम वहाँ पर। अच्छा, अब तो नदी में पानी भी नहीं है। पानी नहीं है, पानी रहा तो वो खिंचुआ, इधर आ जाओ आप। पानी नहीं है। पानी रहा पहले खिंचुआ, पानी यहाँ जगह भर दो है तो बेचे है बड़ो भाई। अच्छा, जब पहले आप बचपन में अपने गाय भैंस पालतू जानवर लेके जाते बहुत जगह पर रहा, जगह पर रहा है, पानी रहा है, सब कुछ रहा है। तो क्या देखते थे? दिक्कत का तो जगह ही ना, जानवर पाले कहाँ से जाए। मजबूरी है, क्या करें, तारों लगे तो कट्टा तो मरता इधर हुआ थे उनका। और ना पेड़ पौधे रह गए वहाँ। पेड़ पौधा कुछ ना रह गया, पेड़ पौधा सब साफ हो गया। तार लगे करंट जैसे मोटी न्यूरियाँ रहा है वैसे बड़ी दिक्कत गई हैं पूरी। तो जैसे कहने का मतलब, नदी के किनारे खाली जगह न होने के कारण आप लोगों को गाय भैंस पालने बहुत बहुत दिक्कत। बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी तकलीफ। इस साल भर चलती अगली साल यहाँ देखा हो जाए बंद हुई जी ना, जब ये गली नहीं जब बंदे बहने है बहने बंदे तुझे कौन है जगह आगे 2-4 साल बाद गाय। अरे 2-4 साल है, अगली साल ना रही यहाँ नदिया में कुछ ना बहन है, कुछ धार बल्ले जब जुती पड़ी तो हम रहेगा जी, कहाँ जानवर लेके जी, कहाँ अपने आप जैसे हम लोग ले 3-3 नदियाँ उतरते तो लेके जाते हैं, जहाँ जगह मिलती था। क्या नाम भैया आपका? रंजीत। कहाँ रहते हो आप? हम बिजोरा रहते हैं। बिजौरिया में। हाँ। अच्छा, कभी यहाँ पर जब आप छोटे होंगे हाँ। तो काफ़ी संख्या में गौपालक हाँ अपने जानवरों को चराने आते थे। हाँ आते थे। आज आ रहे हैं नहीं आ रहे? अब भी आ रहे हैं। अब कहाँ आ रहे हैं? जगह नहीं रही है। नहीं, उधर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं उधर। खेतों में जा रहे हाँ, हैं? ये रास्ता से सीधे निकल जाता वो उधर जा रहे हैं उधर। खेतों में जा रहे हैं? खेतों में जा रहे हैं। नदी का किनारा हाँ। पतला हो गया है। हाँ, पतला हो गया। हैं? हाँ आसपास लोगों ने खेत बना लिया है। हाँ, खेत बना लिया। खेत बना लिए हैं। ये नदी में पानी कब आया? ये बरसात होने के वजह आए, पानी सब नदी सूखी पड़ी थी। पहले ये सूखी पड़ी हुई थी। हाँ, बरसात हुए ना कल परसों, हाँ, तब हाँ। जो पानी हुए इतने। अच्छा, पहले पानी नहीं था यहाँ? पानी नहीं था यहाँ। सब लोग इधर थे उधर हाँ, सब सूखे सूखे से चले जाते, निकल जाते थे। निकल जाते थे। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी बरसात हुए तब आई है। आसपास के गांव जो गांव ये है। महादेव कुंड है ना, हाँ हाँ ये ऊपर वो गदाए घर वो ऊपर चले जाते हैं, हाँ। वहाँ से आते हैं पानी के। महादेव माती कुंड जो है, हाँ, वो आगे पड़ जाते पूरनपुर हैं। में। हाँ, पूरनपुर। वहाँ से नदी आ रही है। हाँ, महादेव कुंड ये सामने पड़ जाते हैं यहाँ हाँ। पर। हाँ? अच्छा, ये यहाँ फिर कहाँ मिलती है? ये गदाए घाट है नीचे। गदाई जो तुला घाट है। हाँ, जो दूसरे वाले नहीं है। फिर ये किस में मिलती है नदी? ये गोमती में। गोमती मिलते, दोनों ज्वाइंट है। दोनों नदियाँ। ये गोमती वाली, हाँ। ये झुकने वाली गोमती वाली, वो जहाँ लल्लू बाबा है वहाँ पर दोनों ज्वाइंट है ये। अच्छा, कभी यहाँ पानी काफी भरा रहता था? हाँ, काफी भरे रहते थे यहाँ पर। तभी ये इतना भारी पुल बना है। हाँ, तभी भरे। कभी कभी पुल के बराबर पानी हो जाते थे। आपके बचपन में हाँ, डूबने लायक पानी हुआ करता था? बहुत डूबने। यहाँ तो वो बंदा मेरे हुए हाँ। उस टाली वाले हाँ। वहाँ तक पानी पहुँचते। अच्छा, आज कितना पानी होगा? अब यहाँ कितना कुछ भी नहीं पानी है। और नदी की सफाई भी नहीं हुई? सफाई भी नहीं होते। काफी संख्या में जलकुंभ भी है। हाँ, वो ये तो ठेका ले लेते ठेकेदार मछली का, तो वो सब काट पीट के इधर उधर किया, नहीं तब वो भी कुछ गए। अच्छा, मछली है इसमें? मछली नहीं है। पहले हुआ करती थी? पहले बहुत हुआ करते थे। पहले
20-20, 15-15 किलो मछली होते थे। अच्छा 20 किलो 15 किलो मछली निकलती थी, हाँ निकलते थे। अब नहीं? अब नहीं। अच्छा पहले झाड़ भी काफ़ी थी, पेड़ पौधे भी काफ़ी थे, हाँ काफ़ी थे। अब वो सब अब कुछ भी नहीं, सब काट डाले गए। काट डाले। ये आपका सोबरन सोबरा, कहाँ रहते हैं आप? इधर ही रहते हैं भूपतपुर में, भूपतपुर नदी के किनारे है। नदी के किनारे। अच्छा जानवर वगैरह पाले हैं आप? जानवर वगैरह का जगह ही नहीं है, पालें कहाँ से? चारा गाह ही नहीं बचे हैं? हाँ चारे नहीं है, चारा गाह मतलब मैदान नहीं है, मैदान नहीं है कुछ, सब लोगों ने जोत लिए खेत, सब जोत बनाए लिए लोगों ने। हैं? हाँ हाँ ऐसा नदी के किनारे की जगह है, वो खेत बना लिए लोगों ने। और क्या। हाँ तो कैसे जानवर पाले जाएं? हाँ जानवर पालने की जगह ही नहीं रखी। चारा गाह नहीं रहे तो जानवर कैसे पाले जाएं? जानवर कैसे पाले जाए, जगह ही नहीं है। समस्या तो चारे की है, चारे की है और हैं? क्या। क्यों जानवर क्यों, अच्छा जानवर क्यों नहीं आदि पाले जा रहे हैं? बोल दो जो मन में है। हाँ जगह में क्या पालेंगे, जगह ही नहीं है, कहीं जगह ही नहीं बची है, जगह नहीं बची है। लोगों ने कब्जा कर लिए। हाँ लोगों ने कब्जा कर लिया, वजह लोगों ने क्या कहाँ बकरी पाली, वो भी नहीं, लोग कहते बकरी बांधो अपनी, और लोग पालने देते लोग। नदी को पाट रहे हैं लोग। हाँ लोग पाट रहे हैं, नदी पाट रहे हैं। कभी कोई अधिकारी वगैरह चेक करने आते हैं? नहीं आते हैं नहीं आते। अच्छा आप कब से यहाँ रह रही? यहाँ हमें नहीं पता है, मालूम है जैसे ससुर को मालूम है, पापा खत्म हो गए। नहीं आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? तो हमें 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। हमें 10 साल हो गए। और आप रहती हैं देहात में, गाय भैंस पालने की जगह नहीं है? जगह नहीं, जगह होती तो जगह होती फिर पाल लेते। तो 1-2 गाय तो पालती हैं? हाँ एक गाय कहाँ पाले, जगह ही होगी फिर ही गाय पालेंगे, पशु पालेंगे। जर्नैल सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? रूरा। रूरा। अच्छा ये नदी सिकुड़ क्यों रही है? नदी सिकुड़ रही है, कैसे सिकुड़ रही है? पहले काफ़ी, आप बचपन में देखा होगा, काफ़ी बड़ी थी। नहीं नदी जैसी थी वैसी ही है। अच्छा हाँ। सिकुड़ी नहीं है? हैं? लोग कह रहे हैं कि नदी को पाट दिया गया है। नहीं नदी को पाट के गई, मेरे खेत हैं नदी के किनारे ही है सर। अच्छा आपके खेत हैं? हाँ। कितना रकबा है इनका? हैं? मेरा है 10-12 एकड़। 10-12 एकड़? 12 एकड़ या और ऊपर? नहीं ऊपर नहीं है। 12 एकड़ है। हाँ 12-12.5 एकड़ का कितने, खेत है। क्या क्या घाटा नंबर है? हैं? घाटा नंबर नहीं याद मुझे। अच्छा यही है ये धान आपका ही लगा है? ये मक्का उक्का था, धान है इसमें। आगे धान की फसल है? हाँ धान की। और नदी के किनारे तक हैं आप? हाँ नदी के किनारे तक हमारी ज़मीन है। कौन सा वो मक्का? अरे नहीं मक्का वो नहीं वो है। नहीं है, यही है जब बकरियाँ यही है। हैं। और वो नदी के किनारे तक है। तो आपको कहने मतलब नदी का संकुल नहीं हुई, जितनी धारा बाबू जी नदी जो चल रही है जितनी धार उतनी ही है, जितनी धारा पहले थी उतनी ही है। उतनी ही है। अच्छा कितने मीटर होगी लगभग इसके चौड़ाई? बारे में नहीं जानकारी कितने मीटर, जो जितनी धार है उतनी ही है। धार तो कल परसों से हो गई, पानी गिरा तब से, पहले सूखी। नहीं मतलब पानी बरसेगा तो पानी उसमें आएगा ना। हाँ। हाँ पार्टी नहीं गई है कुल मिला के। क्या नाम है आपको? हमारा नाम सप्पू सिंह। सप्पू सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मलिका। अच्छा ये गाय भैंस आपकी है? हाँ हाँ। तो कहाँ ले गए थे इन्हें? नदी। नदी में जगह है भी? जगह ऐसे ही है, थोड़ी बहुत माँ की जगह उगाना ही है। सब अवैध कब्जे हो गए? और का। तो आदमी कैसे जानवर पाले? जानवर पाली नहीं पे ही, जानवर का बांध खवाबा ही, जानवर पालन का हिसाब है। चारा की व्यवस्था क्या है? चारा की व्यवस्था कुछ नहीं, बस अपने जो कुछ खेत में बैले हूँ। मिश्रा जी, त्रिवेदी जी का जानवर चरा के आए रहे? अपने हैं ये? और का कहाँ ले गए थे? ये अपने खेत खबरिया लगा रहा है, नदी किनारे? नदी किनारे डालेगा। क्यों जगह नहीं है वहाँ? वहाँ ही ना जगह, चारा गाह नहीं है बचे? लाए बचे कहते लोगन देखो ना है लाए कुछ चलने। चारा गाह है ही नहीं है? हाँ तो लोगन जोत लिए? हाँ जोत ले। हैं? हाँ तो कितने जानवर पाल रखे हैं? हमारे तो है 6,000 क्या है, गाय है भैंस है? भैंस है सब। गाय क्यों नहीं पाल रहे? गाय ऐसा है, गाय क्या नाम रहा एक बम मरी गई रहा। अच्छा गैया थी मर गई थी हैं? और चारा की व्यवस्था नहीं है? हाँ चारा व्यवस्था, चारा कहीं मैदान है नहीं? ना नदी किनारे नदी किनारे लोग जोत लिया है? जोत लो, सब जोते पर सरदार लो। दिक्कत है उसके किनारे नाम भी बताएंगे, बहुत भी दिक्कत है। अच्छा उसके किनारे मस्जिद धरदार है बग और अमरजीत और जो मलकीत, उसके किनारे वाले पुलवा वालों बहुत जब नहीं बदमाश बनती हो बाबू जी। काम मुझे बहुत धर्म काम, बहुत पुण्य काम है बाबू जी। जो बहुत मेहरबानी है, तो काम
काम हो जाए। जंगलात तक जोतले थे, जंगलात तक। और क्या हम लोग बहुत कैसे जराओ तो हमें नहीं मालूम है। आप इतनी हम मेहरबानी करवा दो, खुद भगवान दे दुआ है लाखन। और क्या एडीएम साहब की, डीएम साहब की, डीएम साहब की। बैनर कर दे इकट्ठा पीछे आगे से अध्यक्ष जी एक मिनट आ जाइएगा। पीछे करो आगे पूजन भैया पंडित जी का ले ले भी। हाँ जैसे भी आ गए यहाँ पर घाट पे पूजन चल रहा है। अखबार में भी ये भी फोटो दे देना भैया। एक बार सर के साथ वोटिंग पहले से ही चाहे और किसी जाए या नहीं जाए क्या करें। अरे आप बात नहीं खाली फोटो खींच आइए और एक फोटो अभी स्टार्ट करके तभी चलना है। संगत होना चाहिए। वंशोमसिनः सरस्वतीनः शुभकामसु तन्नो वातो मे हुवा भेगजं तन्माता पृथ्वी तत्ताद्युः भगवान श्रीकृष्णानां शरणं सत्यमसिं जन्म दोलं पासपुदं दधि प्रसन्नानां शैरी शरीरमग्नि महालक्ष्मी देखिए, भैंसी नदी जो है हमारे जनपद में लगभग 36 किलोमीटर के आसपास बहती है एक धारा में। अभी आज की डेट में बिल्कुल सूखी हुई नदी है, कहीं कहीं पे नदी के सेक में भी नहीं है। लोगों ने खेत में गन्ना और मक्का इत्यादि बो रखे हैं। 3-4 तरह की कार्रवाइयाँ हम लोगों ने शुरू की है। जो फर्स्ट फेज है, लोगों के सहयोग से आज से वहाँ खुदाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उससे एक तो इंक्रोचमेंट हटेगा और दूसरा जो नदी है वो अपने स्टेप में आएगी। जब एक बार खुदाई का कार्यक्रम हो जाएगा और नदी अपने स्टेप में आ जाएगी, फिर 2 काम करने हैं। एक तो चेक डैम बनाना है जिससे कि उसमें पानी का प्रवाह बना रहे और दूसरा दोनों साइड पे वृक्षारोपण करना है। तो हम लोग एक अच्छे समय में है कि जुलाई अगस्त का महीना हमारे पास बारिश का रहेगा। वन विभाग ने उसकी तैयारियां कर ली हैं, तो इसके बाद वृक्षारोपण और चेक डैम का काम होगा।